अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। मिस्टर सलीम हसन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद हिज कैपिटल 50,000 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे उन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया हुआ है, ये हमने फाइंड आउट नहीं करना। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर, इसने साथ ही फर्नीचर ख़रीद लिया 12,000 का। ऑन 1 अप्रैल 2016 ही बोरोड रुपीज़ 30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, इसने 30,000 रुपीज़ अपने फ्रेंड से बोरो किया, मतलब कि उधार लिया विद 10% इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि उसको सूद साथ देगा 10%। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग रुपीज़ 19,000, और फिर उसने 19,000 जो है वो न्यू कैपिटल जो है या फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। ही हैड विदड्रॉ रुपीज़ 1,800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, एट द एंड यानी कि हर माह में उसने 1,800 रुपया जो है वो ख़रीदा, ड्राइंग उसकी हुई। ठीक है, यानी कि अब कह सकते हैं कि इसने जो है वो अपने घर के लिए जो है वो पैसे हर महीने 1,800 निकलवाए, जो उसने इसमें अपने घर का सामान वगैरह ख़रीदा होगा उसमें, या कोई भी जो है वो बिल पे किया होगा घर का, तो हर साल हर महीने वो 1,800 निकलवाता है। तो उसको हम लोग साल पे कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कि पूरे साल में उसने कितनी जो है वो अमाउंट निकलवाई। उसके बाद कैश इन हैंड है 1,200, कैश एट बैंक 15,600, सन्ड्री डेटर्स हमें दे दिए हुए हैं 28,800, स्टॉक हमें दे दिया हुआ है 40,800, बिल रिसीवेबल है 9,600 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें 3,000 दे दिए हुए हैं। और रेंट ड्यू का मतलब होता है कि इतना रेंट अभी अदा करने वाला बाकी है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी में आएगा, तो 900 रेंट ड्यू में हम लिख देंगे। नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है कि फर्नीचर है डेप्रिशिएट हुआ है 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है 10%। ठीक है, इंटरेस्ट अनपेड टू ऑन मिस्टर नासिर, यानी कि मिस्टर नासिर से जो हमने लोन लिया है उसका 10% इंटरेस्ट अनपेड है, वो भी हमने भी इसमें ऐड करना है। उसके बाद हमें जो है वो राइट ऑफ किया है 2,800 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, यानी कि ये हमने सन्ड्री डेटर हमारे कितने हैं 28,800, तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे इसका सोल्यूशन देखें। इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखना है, कैश इन हैंड। ठीक है, कैश एट बैंक 15,600 लिख दिया। अब सन्ड्री डेटर्स 28,800 थे, तो इसमें ये जो डेबिट्स हैं 2,800 वो हमने माइनस किए, तो हमारे पास आ गया 2,600। उसके बाद बिल रिसीवेबल दे दिया हमें 9,600, और साथ में हमें फ़र्नीचर उन्होंने यहाँ पे बताया था कि हमने 12,000 का ख़रीदा है। ठीक है, 12,000 का जो फर्नीचर ख़रीदा उसमें उसने उसके 10% जो है वो डेप्रिसिएशन हुई, तो हम 12,000 का 10% लेंगे तो 1,200 आ जाएगा। वो 1,200 हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 10,800 फर्नीचर की असल वैल्यू आ गई। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पे 3,000 थे, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट जो ड्यू अमाउंट थी इसकी रेंट की, वो 900 रुपया हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद है मिस्टर नासिर से हमने 30,000 उधार लिया था। ठीक है, अब वो 30,000 हमने साथ में उन्होंने यहाँ पे नीचे बता दिया है कि मिस्टर नासिर से जो लोन लिया था अनपेड, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, वो अभी देने वाला। अब ये कितना है वो यहाँ पे तो नहीं बताया हुआ, लेकिन हम उसको मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे कि 30,000 का हम 10% लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर। ठीक है, ये देखें 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास आ गया 2250। तो 2250 हमारे पास जो अमाउंट आई वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, वो यहाँ पे लिखी, तो हमारे पास 30,000 और 2250 दोनों को हमने ऐड किया, तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो 32,250 रुपये हमारे पास जो है वो लोन आ गया। वो भी हमने लाइबिलिटी साइड पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने जितने भी एसेट्स हैं उनमें से हमने लाइबिलिटीज़ को माइनस करना है। मैं ज़रा आपको कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ किस तरह से है। 1,200 जमा 15,600 जमा 26,000 जमा 40,800 जमा 9,600 जमा 10,800, तो हमारे पास 1,04,000 हमारे पास आ गया। वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसमें से हमने जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो माइनस कर देनी है। 30,000
-900 -32,250, तो हमारे पास आ गया 67,850। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एंडिंग कैपिटल। अब हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इसी कैपिटल के थ्रू मालूम कर लेनी है जी। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रॉफिट एंड लॉस है। उसमें हम सबसे पहले हमने जो है वो ओपनिंग एंडिंग कैपिटल लिखा। ठीक है, 67,850। अब ड्राइंग्स हमारे पास थी 1800। अब ये मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ जी। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ड्राइंग दी थी। ठीक है, ब्राइटनेस इसकी कम हो गई। ड्राइंग्स जितनी हमें दी थी वो हमने लिख ली। अब वो कितनी थी हमारी 1800 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 12 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पूरे साल की जो है वो 21,600 ड्राइंग्स आ गई। अब इसमें हमें लेस करेंगे फर्दर कैपिटल हमने जब माइनस किया तो हमारे पास 70,450 रुपये हमारे पास आ गया एडजस्टेड कैपिटल। अब इसमें हमने ओपनिंग कैपिटल लेस किया तो हमारे पास आ गया 50,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 20,450। अब लास्ट में हमने एंट्री करनी है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब वो कैसे मालूम करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ जी। तो बुक में कितने परसेंट बताया उन्होंने, यहाँ पे 10% है, तो हम पहले ओपनिंग का निकालेंगे 10%। वो कितना आता है, ओपनिंग कैपिटल वो हमारे पास 50,000 था। 50,000 का हमने 10% लिया तो हमारे पास आ गया 5,000। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और साथ में हमने जो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि प्रॉफिट जो इंटरेस्ट होगा वो हमने फर्दर कैपिटल पे और ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना है, एंडिंग पे नहीं करना है, क्योंकि वो साल के आखिर में बचा है। तो हम उसकी जो है वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि कैलकुलेशन हम उसकी करेंगे जो हमने ड्यूरिंग ईयर यूज़ किया होगा। तो फर्दर कैपिटल है हमारा 19,000 का हमने 10% लिया। और ये आप ज़रा देखिए कब इंट्रोड्यूस करवाया था इसने। यहाँ पे बताया है कि अप्रैल में जो लोन लिया था उसका उसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट जो होगा वो 9 मंथ्स का लेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, 19,000 जमा 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 हो। हमारे पास आ गया 14,25। वो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके तो मज़ीद इसमें से लेस कर देंगे, प्लस 5,000 हमारे पास आ गया 6,425। वो हमने इसमें से लेस किया। अब ये जो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमारे पास अमाउंट थी उसमें से हमने 6425 जो है वो लेस करना है। हमारे पास आ गया 14,025, यानी कि 14,025 जो है हमारे पास वैल्यू आ गई प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बाद इतना हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। ये हमारा असल आंसर है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।